हेलो दोस्तों, पूर्वावलोकन सीरीज में आपका स्वागत हो। तो आईएएस पीसीएस के अंतर्गत पूछे गए आरओ के अंतर पूछे गए विभिन्न एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके अंतर्गत हम आपकी सेवा में एक बार हाजिर हैं। तो हम लोग मौर्य काल पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम लोग 1 से लेकर 30 प्रश्न तक देख चुके हैं दोस्त। अब हम लोग 30 से आगे के प्रश्न देखते हैं जो कि पीवाई क्वेश्चन है दोस्त। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो आईएएस पीसीएस आरओ और विभिन्न पीसीएस एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रमुख प्रश्न 31 से लेके आगे। तो क्या है दोस्त क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई है दोस्त। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई कुषाण काल से, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये देखिए आरएस और आरटीएस प्री में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है भैया, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक युग्म एक सही सुमेलित है। तो कौन सा सही सुमेलित है दोस्त, तो मुगल जो है अजंता चित्रकारी है, अजंता चित्रकारी। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आईएएस प्री 2001 में देखिए पूछा गया, चंडीगढ़ पीसीएस में 2008 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो किस समय फली फूली, तो ये कुषाणों के समय में क्या है, गांधार कला जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखिए बीपीएससी बिहार पीसीएस 1992 में ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है मित्र, 34 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है। कुषाण ताम्रपत्र, गुप्त स्वर्ण रजत, सातवाहन स्वर्ण और कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम। तो इसमें सब सही है, लेकिन जो सातवाहन है ये स्वर्ण के नहीं बल्कि ये शीशे के सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ये देखिए यूपी आरओ प्री 2016 में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है दोस्त। तो इसमें गांधार कला का संबंध किससे है दोस्त, तो गांधार कला का जो संबंध है वो कुषाण से। गांधार कला कुषाण मतलब एका 3 होगा, एका 3। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी, एक ही में पहला ही मैच में पहला ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, जिसमें कि पहला ही 3 है, इसमें कोई 3 नहीं है। इस तरह से ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था दोस्त। 36 का डी सही होगा, बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्त, तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। पीसीएस स्पेशल में देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है मित्र, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्त, तो 37 का जो सी ऑप्शन सही होगा, गांधार। क्या होगा दोस्त, गांधार होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो किसका संश्लेषण है दोस्त, 38 का डी सही होगा, भारतीय तथा यूनानी कला का। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है भैया, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है दोस्त। तो 39 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, गांधार मूर्तिकला में आईएएस प्री में देखिए पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है मित्र, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो 40 का जो आंसर होगा, 40 का ए होगा, यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो 41 का जो सी होगा, 41 का सी होगा, डेरियस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्त,
क्वेश्चन नंबर 42 क्या है मित्र? 42 क्या है? निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो 42 का डी सही होगा। सातवाहन राजवंश जो है सबसे पुराना राजवंश है निम्न में से, मतलब ये जो दिए गए हैं उनमें सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है भैया? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है दोस्त? तो ये मिलती है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 44, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी दोस्त? तो ये थी अमरावती। कहाँ थी दोस्त? अमरावती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो कहाँ थी दोस्त? तो ये राजधानी थी भैया, ये 45 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रतिष्ठान। कहाँ थी दोस्त? प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है भैया? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो 46 का जो होगा वो सी होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए ये यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है मित्र? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है दोस्त, ये है भीतरी स्तंभ लेख जो है वो है स्कंद गुप्त से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है भैया? कह रहा निम्न कथनों को विचार कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण क्या है? रीजन क्या है इसमें? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही उत्तर है? तो क्या होगा दोस्त? इसका 80 ऑप्शन सही होगा। इसका क्या होगा दोस्त? इसका सी सही होगा। ए सही, परंतु आर क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है दोस्त? राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है राजा खारवेल का नाम? तो ये है हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। हाथी गुफा अभिलेख से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए बीपीएससी बिहार 43rd बीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है दोस्त? कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 51 का ए सही होगा। चेदी वंश से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये देखिए यूपीपीसीएस स्पेशल और यूपीएससीएस 2015 मेंस में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है मित्र? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्त? तो ये थे खारवेल। कौन थे? खारवेल थे भैया। ये चेदी वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भैया? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था दोस्त, तो ये चेदी राजवंश से था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है दोस्त? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था दोस्त? तो ये विधि के क्षेत्र में था, न्याय के क्षेत्र में था। किसमें दोस्त? न्याय के क्षेत्र में प्रमुख योगदान था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान तो ये विधि के क्षेत्र में था, न्याय के क्षेत्र में था, नियम कानून के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये रहा दोस्त मरणोत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो आज ये श्रृंखला मौर्य काल और महोत्तर काल की श्रृंखला आज समाप्त हुई। कल से हम पढ़ेंगे पूर्वावलोकन सीरीज में गुप्तोत्तर काल। तो ठीक है दोस्त, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।